खुशबू अख्तर, आप देख रहे हैं पल पल न्यूज़। दोस्तों, आज गज़ा से एक नहीं तीन खबरें सामने आ रही हैं और ये खबरें आज के वक्त में सुना जाना, समझना और महसूस किया जाना बेहद ज़रूरी है। तो गज़ा की सड़कों पर लौट आई है रौनक। हमास अमेरिका के बीच हुआ है बड़ा समझौता और इजराइल को डोनाल्ड ट्रंप से बड़ा झटका लगा है। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे गज़ा की वो तस्वीरें जहां जश्न भी है, भूख भी है और लड़ाई के बाद की थकी हुई जिंदगी भी है। दोस्तों, गज़ा की गलियों में आज जोश का समंदर उमड़ आया। लोग सड़कों पर उतर आए हैं। नारा-ए तकबीर, अल्लाहु अकबर का नारा भी लग रहा है। तेरी मेरी माल ओ जान, सब फिलिस्तीन के लिए कुर्बान के नारे भी लग रहे हैं। 2 महीने से ज़्यादा मुद्दत के बाद रोटी, राशन, दवाओं से भरे ट्रकों ने गज़ा में दाखिल होना शुरू कर दिया है। दोस्तों, यूएन की गाड़ियों की अगुवाई में ये काफिला गज़ा में राहत लेकर पहुंचा है और उस मंजर को देखकर गज़ा की आवाम की आंखों में आंसू और होठों पर मुस्कान लौट आई है। दोस्तों, अब सुनिए वो बयान जिसने इस राहत की लहर को और मजबूत कर दिया। हमास की मिलिट्री विंग अल कस्साम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू उबैदा ने आज सोमवार 12 मई को ऐलान कर दिया कि हम अमेरिकी इजरायली सैनिक इजराइल अलेक्जेंडर को रिहा करने जा रहे हैं। यही वो जवान है जो अक्टूबर 2023 से हमास के कब्जे में था और ये वही वो नाम है जिसके लिए कल रात अमेरिका और हमास के बीच सीधी डील हुई, बिना इजराइल को भरोसे में लिए। और यही इजराइल के बौखलाहट की सबसे बड़ी वजह बन चुका है। दोस्तों, ऐसे ऐलान के साथ ही गज़ा की सड़कों पर फिर नारे गूंजे, लोगों ने मिठाइयाँ बांटी, बच्चों ने झूम कर कहा अब शायद हमारी रातें शांति से कटेगी। अब बात करें सबसे अहम मोड़ की। दोस्तों, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक और चौंकाने वाला फैसला किया है। इजराइल की सबसे बड़ी शर्त को पूरी तरीके से ठुकरा दिया है। इजराइल की मांग थी कि हमास पहले अपने सारे हथियार डाल दे, यानी आम करे, तभी कोई समझौता या सीज फायर की बात संभव हो पाएगी। लेकिन ट्रंप प्रशासन ने इस मांग को वापस ले लिया और वापस लेने के साथ साथ इस बात पर भी राजी हो गए कि हमास जो कह रहा है हम उसकी बात मानेंगे, यानी अब हमास अपने हथियार उसको नहीं छोड़ने पड़ेंगे और ट्रंप को इससे कोई ऐतराज़ भी नहीं है। इसका मतलब सीधा है कि गज़ा से हमास को हटाना अब लगभग नामुमकिन हो गया है। दोस्तों, ट्रंप ने नेतन्याहू से बात मानने से पूरी तरीके से इनकार कर दिया है। अमेरिका की मिडिल ईस्ट नीति में एक बड़ा यू टर्न देखता हुआ दिखाई पड़ता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस फैसले के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर लिखा, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि ईदान अलेक्जेंडर जो अक्टूबर 2023 से हमास के कैद में था, अब अपने परिवार के पास लौट रहा है। यह कतर और मिस्र की मध्यस्थता का नतीजा है और मुझे उम्मीद है कि यह युद्ध के अंत की शुरुआत हो गई है। यानी ट्रंप ने अब साफ कर दिया है कि उन्हें गज़ा में सुकून चाहिए। आपको याद है कि वो सुकून की बात करते करते हुए WWE में भी दिखाई दिए थे, भले ही इजराइल इससे नाराज क्यों ना हो। याद कीजिए, इसी ट्रंप ने कुछ दिनों पहले यमन से भी सीधे डील की थी। और डील क्या थी? हुतियों ने वादा किया था वो अमेरिका के जहाज़ों पर हमला नहीं करेंगे और वहीं अमेरिका ने भी ये कहा था कि वो उस पर हमला नहीं करेगा। लेकिन इजराइल के जहाज अब भी उनके निशाने पर रहेंगे, यानी अमेरिका की जान बचाओ, इजराइल जाए भाड़ में वाली नीति साफ हो चुकी है। आप यही बात दोहराई गई है हमास के साथ भी।
और अब सुनिए कि वो सबसे करारा झटका, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप अगले हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप 12 से 26 मई तक मिडल ईस्ट दौरे पे रहेंगे। कतर, सऊदी अरबिया, यूएई सब शामिल हैं, लेकिन इजराइल का नाम नहीं है। जी हाँ, रिपोर्ट्स कह रही हैं कि ट्रंप इस बार इजराइल नहीं जाएंगे, यानी अब खुलकर हमास से बातचीत अमेरिका कर रहा है, लेकिन इजराइल को पूरी तरीके से साइड लाइन करके। अब देखते हैं कि वो तस्वीरें जो आपको रुला सकती हैं दोस्तों। आज दोपहर 2:19 पर सोशल मीडिया पे जो वीडियो आया उसमें दिख रहा है कि यूएन के ट्रक गजा में दाखिल हो रहे हैं, लेकिन ये राहत हर किसी तक नहीं पहुंची। अल जजीरा की तरफ से 4 तस्वीरें सामने आई हैं। पहली तस्वीर जिसमें बर्तन लेकर बच्चे खड़े हैं, बूढ़े महिलाएं खड़ी हैं। दूसरी तस्वीर में राहत के इंतज़ार में घंटों से लाइन में लगे लोग दिखाई पड़ते हैं। गजा की औरतें आखिरी बचे इंडेंटेशन बनाई जा रही है। इसी वक्त खाना बन रहा है सबके लिए। एक तस्वीर में आटे की छलनी में कीड़े कूड़ा भी साफ दिखते हैं। अगर बम से नहीं मरे तो भूख से मर जाएंगे, यही हकीकत है आज गजा की दोस्तों। अब सवाल ये होता है कि क्या ये सब सिर्फ और सिर्फ बंधक छुड़वाने का सौदा है? क्या अमेरिका अब सच में मिडल ईस्ट में अपनी नई पॉलिसी बना रहा है? ये आगे आने वाला वक्त ही क्लियर कर पाएगा दोस्तों। क्या गजा को अब असली राहत मिलेगी या फिर से ये सब सिर्फ वक्त की मार्जिनल राहत है? क्या इन सवालों पर नज़र रखना ज़रूरी है, और हम रख भी रहे हैं। हर अपडेट, हर तस्वीर, हर बयान हम आपको हर पल पल न्यूज़ पर लगातार दिखा रहे हैं। गजा आज भी जिंदा है, उम्मीद फिर से सांस ले रही है। जो कह रहे थे गजा मिट जाएगा, वो देख लें, गजा आज झूम रहा है। मैं हूं आपके साथ खुशबू अख्तर, आपकी खबर, आपका भरोसा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दुआओं में याद रखिएगा और गजा को सांस लेते हुए देखकर, नारा लगाते हुए देखकर खुश होइए, क्योंकि मिटने मिटाने वालों के मुंह पर तमाचा है। गजा से आती हुई ये तस्वीरें जहां साफ दिखता है कि अल्लाह की मर्जी के बिना कोई पत्ता नहीं हिलता, और गजा को मिटाने वालों को ये तस्वीर देखकर आज ज़रूर यकीन हो जाएगा कि वहाँ रौनकें लौट रही हैं, तो ये भी खुदा की ही मर्जी है। शुक्रिया।